निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मीरा जी की है? गज़ल, गीत, कविता, नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गज़ल। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मीरा जी की है? गज़ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? राजा राममोहन राय, पंडित नेहरू, हेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? हेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारी पर आधारित रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। नारी पर आधारित रचनाएं किसने की हैं? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत माँ किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। भारत माँ किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी काव्य के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। नदी काव्य के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीरज किस प्रकार के कवि थे? गज़ल, गीतकार, कविता, मुक्तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीतकार। नीरज किस प्रकार के कवि थे? गीतकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कविता का समस्त रूप क्या कहलाता है? लय, छंद, राग, तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छंद। किसी कविता का समस्त रूप क्या कहलाता है? छंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपनीयता का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुप्तता, आराध्यता, पवित्रता, अपवित्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्तता। गोपनीयता का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुप्तता। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी, तमिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। व्याकरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। हिंदी के प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत के लेखक कौन हैं? सूरदास, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857, 1900, 1947 या फिर 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी का समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण समान हो, जिनका अर्थ समान हो, जिनका रूप समान हो, जिनका प्रयोग अलग अलग हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनका अर्थ समान हो। हिंदी का समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ समान हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिजात के पर्यायवाची शब्द क्या है?
रजनीगंधा, चमेली, हरश्रृंगार, गुलाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरश्रृंगार। पारिजात के पर्यायवाची शब्द क्या है? हरश्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्तक कविता किसे कहते हैं? ऐसी कविता जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो, ऐसी कविता जिसमें प्रेम का वर्णन हो, किसी एक व्यक्ति की कविता, किसी विशेष स्थान या समय की कविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसी कविता जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो उसे क्या कहते हैं? मुक्तक कविता। क्वेश्चन नंबर 16 है, उदित शब्द का विलोम शब्द क्या है? अस्त, अधीन, निष्क्रिय, दुख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्त। उदित शब्द का विलोम शब्द है अस्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? शासन, धर्म, साहस, प्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शासन। राज शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? शासन। क्वेश्चन नंबर 18 है, शब्द के संप्रेषण के लिए कौन सा सबसे अच्छा माध्यम है? लिपि, शब्द, संकेत, चित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपि। शब्द के संप्रेषण के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? लिपि। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी साहित्य का आदि काव्य कौन सा माना जाता है? रामायण, महाभारत, रघु काव्य, चंडी काव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। हिंदी साहित्य का आदि काव्य कौन है? रामायण। क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता में चित्र का संबंध किससे है? मनोभावों से, शब्दों से, भावनाओं से, पात्रों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोभावों से। कविता में चित्र का संबंध किससे है? मनोभावों से। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी साहित्य में उद्भट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? नई दिशा, उत्कृष्ट, बुद्धिमान, निंदनीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट। हिंदी साहित्य में उद्भट शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? उत्कृष्ट शब्द के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रूप गजल का अंग नहीं है? शेर, मिसरा, तुक, गीत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीत। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गजल का अंग नहीं है? गीत। क्वेश्चन नंबर 23 है, विज्ञान शब्द का संस्कृत रूप क्या है? विज्ञानम, विज्ञान, विधि, ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। विज्ञान शब्द का संस्कृत रूप क्या है? विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 है, लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? छोटा, कठिन, मोटा, बड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा। लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द है छोटा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कविता के रूप में दोहा किसे कहते हैं? 4 चरणों वाला, 2 चरणों वाला, 8 चरणों वाला या फिर 1 चरण वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों वाला। कविता के रूप में दोहा किसे कहते हैं? 2 चरणों वाला। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलोचना का अर्थ क्या होता है? खुशामद, आलोचना, निंदा और विचार या फिर प्रशंसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निंदा या फिर विचार। आलोचना का अर्थ क्या होता है? निंदा या फिर विचार। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाचन के दौरान सही उच्चारण का क्या महत्व है? शब्द की सही पहचान, पाठ का सही अर्थ, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
वाचन के दौरान सही उच्चारण का क्या महत्व है? शब्द की सही पहचान और पाठ का सही अर्थ दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, काव्य किसका अन्य शब्द है? कविता, निबंध, गीत, नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कविता। काव्य किसका अन्य शब्द है? कविता का। क्वेश्चन नंबर 29 है, रचनाकार के लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा? लेखक, कवि, गीतकार, उपन्यासकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखक। रचनाकार के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? लेखक। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाटक के किस प्रकार का साहित्य से संबंध होता है? काव्य, निबंध, गीत, संवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवाद। नाटक के किस प्रकार का साहित्य से संबंध होता है? संवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।